किसानों को सहायता देनी चाहिए। तो समस्या है कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है। नहर बने हो गया 50-60 साल। एक हाई स्कूल होना चाहिए। एगो यहाँ पेशाब खाना बा। भगवान के भरोसे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिनंदन और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी मांझी विधानसभा क्षेत्र के दाऊदपुर बाजार में पहुंची है और हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, यहाँ की जनता है, कुछ महिलाएं भी हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है, किन समस्याओं से लोग गुजरे हैं, उन सभी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मदन भारती। क्या करते हैं आप? हम तो किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी करते हैं जी। क्या मुद्दा होगा आपकी विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में है कि किसान की सुविधा दी जाए, जो भी किसान बढ़े चढ़े हैं उन लोगों की सुविधा दी जाए, जो भी किसान है उनकी सहायता की जाए। किसान के लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, उसका लाभ मिलता क्या है? कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। जो कर रही है सो तो देखते ही है, सामने है। क्या उसको समस्या आती है आपके? समस्या आती है खाद की, बीज की, और वर्षा के कारण मजदूर की, वर्षा के कारण खेती मार खाती है, खेती लॉस होती है, उसकी मुआवजा मिलनी चाहिए, किसानों को सहायता देनी चाहिए, ये होनी चाहिए। राहुल का नाम बोल चाचा। पुरुषोत्तम सिंह। क्या समस्या है अभी यहाँ? समस्या तो बहुत सारे हैं। पहला किसान को समस्या है कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है। नहर बने हो गया 50-60 साल और नहरों में पानी नहीं आ रहा है। किसान भगवान के भरोसे हैं, कब बारिश होगी, धान का रोपनी शुरू हो, मकई का बीज पड़े, तो इसमें सुखाड़ उखाड़ का संभावना ज्यादा रहता है, पानी नहीं आ रहा है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। बच्चे आजादी के बाद से सबसे अधिक बेरोजगार है। सबसे अधिक बेरोजगारी अभी 10-12 साल 15 साल में व्याप्त हुई है, ये समस्या है। उसके बाद कानून व्यवस्था की समस्या है। आए दिन मर्डर पर मर्डर होते जा रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में मर्डर होता है? हाँ, अभी तो मेरे ही गांव में 2 दिन पहले मर्डर हो गया। एक 30 वर्ष का लड़का मर गया छकबाजी में। तो यहाँ तो वही गांव का नाम क्या है? बंगड़ा गांव। आप क्या करते हैं? जी, मैं दाऊदपुर पंचायत से मुखिया हूँ, अभिषेक कुमार सिंह। अच्छा, मुखिया हैं जी। क्या समस्या है, क्या जी देखिए, मुद्दा सबसे होने वाला पहले है? मेरे दाऊदपुर पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा है कि दाऊदपुर पंचायत के अंतर्गत कोई भी हाई स्कूल नहीं है छात्रों के लिए। सबसे पहले शिक्षा की जो बात की जाती है, तो सबसे पहले शिक्षा में मैं बताना चाहता हूं कि हाई स्कूल एक भी नहीं है। एक हाई स्कूल होना चाहिए मेरे पंचायत में। दूसरी बात है कि दाऊदपुर पंचायत में चिकित्सा व्यवस्था अच्छा नहीं है। चिकित्सा के लिए मैं मांग करूंगा कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छा हो, MBBS डॉक्टर यहाँ रहे, 24 घंटा लैब की व्यवस्था हो जाए तो गरीब जनों को काफी सुविधा मिलेगा। तीसरा मुद्दा मेरा है कि एक दाऊदपुर पंचायत अंतर्गत दाऊदपुर स्टेशन है, वहाँ पे आरक्षण टिकट की व्यवस्था की जाए। जो दूर दूर से लोग एकमा जाते हैं, छपरा जाते हैं, यहाँ पे कोई भी आरक्षण टिकट की व्यवस्था नहीं है। वो है। उसके बाद दाऊदपुर में बस पड़ाव कहीं नहीं है। एक बस पड़ाव हो जाता तो आए दिनों काफी दिक्कत होता है, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, काफी परेशानी होती है। इसलिए मेरा ये मुद्दा है। मेरा लास्ट मुद्दा है कि दाऊदपुर पंचायत को ब्लॉक बनाया जाए। ब्लॉक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर उधर हो जा रहा है। मांझी एकदम लास्ट छोर है, जो मांझी प्रखंड मेरा स्थित है। ब्लॉक अगर हो जाता है तो यहाँ सभी प्रकार की सुविधा मिल पाएगी और बहुत सारी असुविधाएं हैं जो और लोग बताएंगे। आपके पास और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। करते हैं? हम छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं और जॉब भी करते हैं। अच्छा, क्या समस्या है, क्या मुद्दा होगा इस विधानसभा चुनाव में? मुद्दा होगा, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना बिहार में बेरोजगारी है। बेरोजगारी कम से कम दूर होना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए। उसके लिए सरकार अपना सही कदम उठाए और बेरोजगारी और जो शिक्षा है उस पर ध्यान दे सरकार। बेरोजगारी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार गिरी हुआ। मैं यहाँ अमर से छठोगिरी स्मारक समिति का सचिव हूँ और यहाँ इस धरती पर जहाँ आप लोग आए हुए हैं, इस धरती पर तीन लोग शहीद हुए 1942 के आंदोलन में। अमर से छठोगिरी, फागुगिरी, कमतागिरी। ठीक है, हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ 13 अगस्त को उनका शहादत दिवस मनाते हैं, लेकिन आज तक सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्तर शहादत समारोह मनाया जाए और शहीद के नाम पर स्टेशन का नामकरण हो। और यहाँ जो हॉस्पिटल है
हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्था हो और शहीद के नाम पर हॉस्पिटल भी हो। और यहाँ ब्लॉक का हम लोग का आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ औरंगजेब खान औरंगजेब खान। जी। मेरा संदर्शा घर हुआ माजी विधानसभा। क्या समस्या है यहाँ आपके विधान? समस्या है, तेजस्वी जी घूम रहे हैं पूरे बिहार में, बोल रहे हैं तो विकास करेंगे। उनके माता पिता सीएम थी तो क्यों नहीं विकास किए? ये प्रलोभन है, ये झूठा वादा है, जनता के गुमराह करने वाले हैं। उन्होंने शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति को नहीं हुआ तो दुनिया में किसी को नहीं हुआ। वो लोग सत्ता के भूखे हैं, कभी फ्रीडम रह रहे हैं तो कभी जदयू के साथ। शहाबुद्दीन को क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? शहाबुद्दीन सरकार बनाए। शहाबुद्दीन बोले मेरे लालू यादव बड़े भाई है, सरकार शहाबुद्दीन बना। जी बिल्कुल, ये सत्य है। और उन्होंने दिल्ली में एक्सपायर किए, डेथ किए, जिसमें शहाबुद्दीन के बेटे राजद से मेरी मुकम्मल सवाल जवाब हो जाने दीजिए। जब वो लोग डेथ किए शहाबुद्दीन साहब दिल्ली में, मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब लोग दिल्ली में मौजूद थे, देखने तक नहीं गए। अगर पार्टी के नाते ऐसे नेता को देखने नहीं गए तो वैसी पार्टी पे नालत है, थूक है। तो शहाबुद्दीन के बेटे जो हैं, सुनिए, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं, वो भी तो आरजेडी से। वो लोग गुमराह हो गए, उन लोगों की प्रलोभन का देख रास्ता भटकाया गया, उनकी जनता सिखाएगी। देखिएगा, ये मैं पूरे आपके लाइव के सामने कह रहे हैं, चुनाव बाद उन्हें फिर लात मार कर जहां से आए थे वहीं ढकेल दिया जाएगा। सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए ओसामा साहब और हिना साहब को साथ में लिया गया है, ये पूरी जानती थी। इतना दिन राजद 15 साल में मुसलमानों को ठगा, सिर्फ बीजेपी को डरा डरा कर। अभी बीजेपी को डर के खत्म हो गया। प्रशांत किशोर जी आए हैं जेपी पार्टी, उसमें आपका जितना राजद वोट होगा कन्वर्ट होगा। राजद को मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। यहाँ भी कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। चाचा, आपकी विधानसभा चुनाव बा, का मुद्दा रही, का समस्या बड़ा हुआ लोग? हमने के कोनो समस्या नहीं के। पहले ये बताई हाँ। जे सार्वजनिक जगह बा, हाँ। एगो यहाँ पेशाब खाना बा नहीं खे बा कहीं ना। का है? केकरा घर से पैसा लगी? सरकार बनाई। यहाँ के प्रॉपर नेता केहू बानू के बा नेता है जी? के आवेला रहुआ से वोट मांगे? हमनी का लगे तो सत्येंद्र बारे, सिकरवाल बारे, सब लोग नेते बा। रहुओ लोग नेते बनी ना, हमनी के नेता नहीं। तो फिर हमनी के नेता नहीं, सो हम राउत समस्या के पहुंचावे आल बनी नेता। हमार समस्या ये बा जे बाजार में एगो सार्वजनिक जगह होके के चाहिए न। कोनो औरत आवतारी, मर्द आवतारे, नेता आवतारे, कहाँ पेशाब करी है, कहाँ पैखाना करी है, ये तो केहू का हाथ में नहीं खे। तो ये जरूरी बा कि ना? अच्छा, ये चाचा एक और बने, का नाम बा चाचा राउत? वीरेंद्र सिंह। हाँ? वीरेंद्र सिंह। का करे नहीं रहुआ? हम घर की रहती करेला। का समस्या बा, का मुद्दा रही चुनाव में, रहुआ का मांग करत नहीं? का मांग करी हम? मांग तो बाजे यहाँ रउआ विधायक भइल तब तिनका के सब केहू चिंते नहीं थे। अच्छा। हाँ, या तना घूमल फिरल जे फिर का कहे। ओम प्रकाश। क्या करते हैं? हम पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। हाँ। आपकी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? सबसे बड़ी मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का। बेरोजगारी। हाँ। इसी मुद्दा को लेकर के यहाँ के नौजवान लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर स्थानीय मुद्दा जो अभी उन्होंने बतलाया कि दाऊदपुर बाजार में एक शौचालय होनी चाहिए। एक शौचालय सबसे जरूरी है। यहाँ मेडिकल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहले से यहाँ अस्पताल है लेकिन वहाँ पर उचित डॉक्टर नहीं रहते हैं और समय पर कोई यहाँ पर ट्रीटमेंट कर होता नहीं है। इसलिए यहाँ एक 50 बेड का हॉस्पिटल खुलना चाहिए और उसमें परमानेंट डॉक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए। और सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है कि हम लोग बहुत दिन पहले से इस आवाज को उठा रहे हैं कि दाऊदपुर को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग 1985 से लड़ रहे हैं। इसके लिए सरकार में 1985 से लड़ रहे हैं, अभी तक नहीं मिला, नहीं हुआ। सरकार ने एक समय इसके लिए हमसे खास करके हमारे यहाँ हम लोग राम बहादुर विचार मंच बनाए थे। उसमें 10 बार पत्राचार हुआ है ग्रामीण विकास से और ग्रामीण विकास के अलावा सरकार से भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। सरकार ने एक बार पूछी, सरकार के द्वारा एक चिट्ठी आई थी
उस समय तत्कालिक वीडियो से मांगा गया था कि यहाँ किन किन पंचायत को मिला करके प्रखंड बनाया जाए, उसका जवाब भी दिया गया था। लेकिन शौचालय प्रखंड आपका क्या मुद्दा रहेगा? अमेठी का? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, हम राष्ट्रीय जनता दल के। ठीक है, वो सब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दा जो है यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का। तो ये जो मूलभूत समस्या है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा युवा जो है ना बेरोजगार है, युवा वोटर भी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे रोजगार मिलनी चाहिए उनका, है ना। और यहाँ पर चिकित्सा और शिक्षा जब सुदृढ़ रहेगा तो ऑटोमेटिक एक हर चीज़ में जो है ना विकास होगा। अभी एक यहाँ भैया थे, वो बता रहे थे कि शहाबुद्दीन के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए शहाबुद्दीन जी हम लोग से शुरू से जुड़े रहे और आज भी हैं। उनके लड़के उसामा जी आज भी उनका उपयोग करते आए, उपयोग नहीं करे। सदुपयोग की बात, उपयोग की बात नहीं है, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर रहे हैं और फाउंडर मेंबर जो है ना राष्ट्रीय जनता दल कर रहे हैं और आज भी जो है ना हम लोग के साथ हैं। और पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं मैं कहूँ, लेकिन बिहार में जो है ना जो 70% जो है ना मुसलमान है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। ठीक है। और एक चाचा हैं हमारे, क्या मुद्दा रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? चुनाव में यहाँ लाइटिंग बन जाए, हॉस्पिटल का विकास हो और किसान को सुखाड़ में फायदा हो, सुखा दहार। मेरा नाम शिवनाथपुरी हुआ, अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ। क्या है? अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप बताइए कि बिहार यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था जब से पंचायती राज का हुआ शिक्षा व्यवस्था, हम पुराने शिक्षक हैं, जब से मुखिया जी लोग बहाल किए, शिक्षक जो बहाल किए, उस शिक्षक में प्रतिभा नहीं थी। सरकार को चाहे कि प्रतिभावान शिक्षक की बहाली करे। तो अभी बीपीएससी के थ्रू तो बहाली हो रही है। अभी हुआ है, पुराने हैं, शिक्षक ट्रेनिंग दे रही है, उनको दे रही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं ज्यादा, उनको भी अपने तरफ से अनुदान दे और जोड़े। 3035 के टीचर पढ़ाते हैं। मैं भी एक स्कूल मेरे पास में, मेरे गांव, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, उसमें 32 स्कूल है, जिसमें 4 सरकारी विद्यालय हैं। तो सरकारी विद्यालयों में लाख कोशिश करने के बाद भी उपस्थिति कम रहती है। वही लड़के जाते हैं जिनके गार्जियन के पास स्कूल का फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वही लड़के जाते हैं। लेकिन ज्यादा तो लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। क्यों? कि प्रतिभावान शिक्षक का अभाव है। चलिए, अब हम दाऊदपुर बाजार में थे, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे मुद्दा उभर के आया है, शौचालय निर्माण का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो या शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इन सभी चीजों पे बातचीत हुई। हम अगले चौराहे पे अब मिलेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के। तब तक बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं अभिनंदन और वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।